नमस्कार। भारत की 150 करोड़ जनता को मेरा जय हिंद। मैं सुशील शंकर विग मेट्रो टुडे लाइव से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज विशेष तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं अशोक चक्रवर्ती जी, अशोक चैटर्जी। अशोक चैटर्जी नाम है सर आपका? अशोक चैटर्जी। इज अ रिटायर्ड पावर एक्शन से रिटायर्ड है, आदित्य बिरला ग्रुप से। इज अ चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। दूसरे हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो बहुत ही पावरफुल है आज के, वो है एस्ट्रोलॉजर, फेमस एस्ट्रोलॉजर फ्रॉम जयपुर इज जितिन। जितिन जी, आपका स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। डिस्टर्बेंस है आवाज लाइव में आपका स्वागत है। उसके बाद हमारे साथ हमारे को एंकर जुड़े हुए हैं शांतनु बैनर्जी। शांतनु बैनर्जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। आज मेट्रो टुडे लाइव में नशा मुक्ति की तरफ हम जाएंगे। नशा मुक्ति जो है बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रही है हमारे यंगस्टर्स को, जिससे कि हमारी जो आई हुई पीढ़ी है वो बहुत ज्यादा नशा की तरफ जा रही है। माँ बाप स्कूल पढ़ने के लिए भेजते हैं, बच्चे स्कूल में जाते हैं, बंक मारते हैं और नशा मुक्ति में चले जाते हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है? हम सबसे पहले शुरू करते हैं अशोक चैटर्जी से, क्योंकि अशोक चैटर्जी रिटायर्ड हैं। इन्होंने भी अपने समय में देखा होगा, उस समय पता नहीं नशा होता था कि नहीं होता था। मेरे ख्याल से जरूर होता होगा, लेकिन अशोक जी इसके बारे में ज्यादा बता सकते हैं। अशोक जी बताएं, आप नशा मुक्ति को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए, मेरा जो बहुत कम एक्सपीरियंस से हम बता रहे हैं कि नशा ये ऐसा नहीं कि आज की बात है, ये तो आदिकाल से ही है। आप अगर बहुत पहले चले जाएंगे, नशा का वस्तु भले ही अलग था, मगर नशा था। और नशा का शुरुआत, हम लोग पैदा ही होते हैं आनंद के लिए, तो जब हम बड़े होते हैं जो आनंद नहीं मिलता है बहुत सारी चीजों में, फिर वहां दोस्त यार अगल बगल कोई अगर बोलता है कि इसको पीने से आनंद मिलेगा, तो आनंद की खोज में तो पैदा भी है और लास्ट तक आनंद के लिए ही लड़ रहे हैं, तो हम लोग उसको लेके आनंद की अनुभूति करना चाहते हैं। बहुत समय ऐसा होता है कि अंदर कोई भड़ास हो, मगर वो नॉर्मल कंडीशन में नहीं निकल पा रहा है, तो नशा ही ऐसा चीज है कि उस भड़ास को निकाल सकता है। ये भी होता है। दूसरा चीज है कि अगर किसी के अंदर में साहस की कमी है, तो नशा वहां भी काम करता है कि जो आदमी नॉर्मल में कोई ऐसा साहसी काम नहीं कर सकता है, उसको जो है नशा करवा के उस चीज को कराया जा सकता है। मगर नशा का दिशा सही होना चाहिए, डायरेक्शन सही होना चाहिए। अगर आप अपनी जिंदगी में किसी भी लक्ष्य को पाना चाहते हैं, तो बिना नशा के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको उस लक्ष्य को पाने के लिए बहुत बड़ा नशेड़ी बनना पड़ेगा, और वो नशा अच्छा है जो अपने आप को जिसमें हम भूले। वो नशा अच्छा नहीं जिसमें हम किसी और को भूले या किसी गम को भूलने के लिए ले, या अपने अंदर में ताकत लाने के लिए हम उस नशा को यूज करें। ऐसा नशा नेगेटिव डायरेक्शन का नशा है। पॉजिटिव डायरेक्शन नशा है जहां पर हम नशा लेके अपने आप को भूल रहे हैं, और अपने आप को जब हम आदमी भूलता है तो उस पीक पर पहुंचता है, वो जिस भी क्षेत्र में हो। और आज की पीढ़ी का जैसे कि चारों तरफ का माहौल ही ऐसा है कि खुशी के लिए लेना है, कोई सैटरडे है, वीकेंड है तो लेना है खुशी के लिए, वो क्षणिक खुशी है, मगर उसको इंतजार है लंबे खुशी का ही, मगर मिल नहीं पा रहा है। तो 2 दिन यहां, 2 दिन वहां, 2 दिन वहां का नशा वो ले रहा है। तो इस तरीके से वो जो भी है उसमें पैसे का खर्चा, उससे जो है परिवार भी अफेक्टेड हो रहा है, कुछ लोग मारपीट भी कर रहे हैं, ये सारी चीजें हो रही हैं। तो उनको बताने वाला भी कोई ऐसा नहीं है न आजकल के घर में जैसे बैठ के कोई डिस्कशन हो, ऐसा भी पेरेंट्स के साथ में बच्चों का नहीं है। बहुत सारे कारण हैं जिनके कारण जो है देश की व्यवस्था भी ऐसी है कि हर आदमी सोचता है कि आपको किसी तरीके से हम नशा में डाल के आपको दास बना ले। उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं देश के, अच्छे लोग इन्वॉल्व हैं कि आप मनुष्य को दास बनाना चाहता है कि हम अगर बोले तो आप उठे, हम बोले तो आप बैठे, मेरे बोलने पर आप हंसेंगे, मेरे बोलने पर आप रोएंगे।
आदमी अगर जी जो दास नहीं है मेरे सामने, अगला मनुष्य को कभी पसंद नहीं कर सकता है। ये मनुष्य मन जी का एक क्वालिटी है। मगर मेरे हिसाब से नशा एक अच्छा काम के लिए, एक एक उद्देश्य के लिए, एक पॉजिटिव के डायरेक्शन में बढ़ने के लिए नशा बहुत आवश्यक है, मगर उसकी दिशा जी सही जी रहनी चाहिए। उस ठीक है। नशे से न आप अफेक्टेड न हो, न आपका परिवार, न आपका समाज। जी सर, ठीक है। अशोक जी बहुत बढ़िया आपने बताया। यही हम। अशोक जी किस तरह से नशा है, क्या हो रहा है नशा, नशे की युक्ति कैसे। शांतनु जी यू प्लीज टेक ओवर। शांतनु जी प्लीज थैंक यू कैरी ऑन। सर, थैंक यू, थैंक यू। मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा पंडित जितेंद्र जी से, क्योंकि ये एस्ट्रोलॉजर हैं, वैदिक हॉरोस्कोप भी पढ़ते हैं, कि कुछ तो ऐसा कारण होगा, कुछ नक्षत्रों में, कुछ ग्रहों में, कुछ ऐसा तो होगा कि जिसकी वजह से इंसान नशे की प्रवृत्ति की ओर आगे बढ़ता है, अग्रसर होता है। क्या इस पर कुछ प्रकाश आप डाल सकते हैं कि नक्षत्रों का इंसान पर क्या प्रभाव पड़ता होगा? जी बिल्कुल, बिल्कुल सर। देखिए ये सही कुछ आपने काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा है। इसके अंदर बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि काल जो होता है, काल इन द सेंस सतयुग, कलयुग, द्वापर और आपके कलयुग, इस हिसाब से जो प्रोसेस चलता है उस हिसाब से नक्षत्र, ग्रह अपना-अपना फल देते हैं। ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल पहले हमने पुराणों के अंदर पढ़ा होगा कि इंद्र जो है वो सूरापान करते थे। सूरापान इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू लिक्वर। ठीक है? वो कोई ड्रिंक होती थी पीने के लिए, दैट्स नॉट कि नशे के लिए होती थी और समथिंग लाइक दिस। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि अभी चल रहा है कलयुग। ठीक है? जब समुद्र मंथन हुआ था तब 2 असुर, मतलब